तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेडी कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आते न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करेंगे दोस्तों न्यू जानकारी, न्यू अपडेट। फाइनली दोस्तों, यहाँ पर जो एमपी के ईआरओ जबलपुर, ईआरओ ग्वालियर और ईआरओ भोपाल, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सभी के फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों, यहाँ पर महिला जो आपकी मिलिट्री सर्विस के थे वो भी फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं। 7 तारीख उसकी भी लास्ट डेट थी। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करेंगे गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए कि जो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं वो आपको क्या क्या लगेंगे, क्योंकि दोस्तों ये डॉक्यूमेंट आपको बहुत ही जरूरी है। इसके पहले दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका जो फाइनल सबमिट हुआ है फॉर्म, वो फॉर्म आप कैसे प्रिंट निकाल सकते हैं, कैसे प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो आपको एफिडेविट रहेगा और जो आपका एडमिट कार्ड रहेगा, आज की डेट में तो एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, 10 तारीख का ही बोला गया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कल की डेट में यहाँ पर एडमिट कार्ड आए। और इस वीडियो को दोस्तों यहाँ पर हम 2 पार्ट में यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। पहले में हम बात करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रहेंगे, और दूसरे में हम बात करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या इसमें लगाना है, कैसे कैसे बनवाना है, कहाँ से बनवाना है, ये सारी चीजों के हम बारे में बात करेंगे। तो आज सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे, आपको यहाँ पर ज्वाइन इंडियन आर्मी की आपको साइट खोलना है, अग्निवीर की। अग्निपथ वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पर क्लिक करके रैली नोटिफिकेशन पे आ जाइए। आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी जगह से हो, आपको यहाँ पर सभी के एक से ही मिल जाएंगे। चाहे आप यहाँ पर कोलकाता से हो, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश से हो, किसी से हो, तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने ईआरओ का सर्च कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे ग्वालियर की, तो यहाँ पर ईआरओ ग्वालियर हो या फिर हो ईआरओ आपका भोपाल, दोनों आपकी सेम रहेगी। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये आप देख लीजिए। 5 अगस्त आपको यहाँ पर 5 अगस्त यहाँ पर स्टार्टिंग दी गई थी और यहाँ पर 3 सितंबर आपकी लास्ट डेट दी गई थी। 10 सितंबर से आपके जो एडमिट कार्ड थे या फिर जो आपका वेन्यू था वो आना शुरू हो जा रहे थे, लेकिन आज नहीं आए हैं। 20 सितंबर तक आप इसको देख सकते थे। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे आपके स्टार्टिंग में आपके डॉक्यूमेंटेशन की। तो डॉक्यूमेंट के लिए दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएंगे, तो आपको यहाँ पर एक लिस्ट मिलेगी। ये लिस्ट दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही मैंडेटरी है, यही लिस्ट आपकी यहाँ पर काम आने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड दोस्तों यहाँ पर आपको रहेगा। एडमिट कार्ड के लिए जो सर्टिफाइड बर्थ है इशूड बाय रिमार्क, ये दोस्तों यहाँ पर आपका प्रिंट विथ लेजर प्रिंटर ऑन गुड क्वालिटी, प्रॉपर, डू नॉट श्रिंक द साइज। जो आपको एडमिट कार्ड निकलेगा उसको ब्लैक एंड व्हाइट या लेजर प्रिंटर से ही आपको निकालना है, कलर प्रिंटर से नहीं निकालना है, ब्लैक एंड व्हाइट ही निकालना है। और उसको श्रिंक नहीं करना है, मतलब घटाना बढ़ाना कम नहीं करना है, जैसा प्रिंट आएगा वैसा ही करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 20 फोटोग्राफ, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर 20 फोटो कॉपीज टू पासपोर्ट साइज फॉर कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ, द व्हाइट बैकग्राउंड एंड नॉट ओल्डर देन 3 months, डेट प्रिंटेड एट बॉटम इन फोटोग्राफ। नीचे दोस्तों यहाँ पर फोटोग्राफ पर डेट लिखी हो और यहाँ पर आपकी कम से कम 20 फोटो आपके पास होना चाहिए जो आपने यहाँ पर लगाई थी। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें, जो आपने फोटो लगाई थी उसमें यदि आपने लगाया है तो डेट की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रिंट में आप डेट जरूर करा लीजिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट, जिसमें दोस्तों यहाँ पर 10वीं 12वीं और यहाँ पर आपकी 8वीं है। 8वीं ट्रेड्समैन के लिए थी, तो मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट या 10वीं ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट इन ओरिजिनल, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, कॉलेज और बोर्ड और यूनिवर्सिटी की। ये आपकी संबंधित होना चाहिए यूनिवर्सिटी से या फिर आपका बोर्ड से, जिस भी आप बोर्ड से हो। ओपन स्कूलिंग मैट्रिक सर्टिफिकेट विल ब्रिंग द ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यदि आपके पास ओपन स्कूलिंग की मार्कशीट है तो उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग SLC भी आपके पास होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के साइन वाला। एक चीज का ध्यान आपको रखना है, यदि आपके पास ओपन की मार्कशीट है तो। 8वीं क्लास यदि है तो ओरिजिनल मार्कशीट लाना है, ट्रांसफर, उसके साथ साथ TC या फिर आपको जो SLC होता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है, विथ सिग्नेचर इन ऑफिस स्टाम्प इन प्रिंसिपल सिग्नेचर इन कंसल्ट द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर स्कूल। ये भी आपके पास होना चाहिए एजुकेशन से संबंधित मार्कशीटों की। यदि आपकी MP बोर्ड की मार्कशीट है या फिर आपकी CBSE बोर्ड की मार्कशीट है तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये लोकल की मार्कशीट के लिए ही या फिर ओपन स्कूल के लिए है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यदि आपने भरा है
टेक्निकल से, तो आईटीआई का सर्टिफिकेट टेक्निकल कैटेगरी के लिए मार्कशीट भी आपको रहेगी। तो एक आपको एनएसक्यूएफ की ओर से सर्टिफिकेट मिलता है और आपको आईटीआई की मार्कशीट यहाँ पर दी जाती है। आईटीआई कोर्सेज मिनिमम 1 ईयर वाला होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपका 4 के लेवल 4 के अबव होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एफिडेविट फॉर ऑल कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट के लिए एफिडेविट रहेगा। जो एफिडेविट ड्यूली साइन द कैंडिडेट 10 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर, इसके लिए भी दोस्तों मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दूंगा। बिना एफिडेविट के आपको परमिशन नहीं मिलेगी रैली ग्राउंड में घुसने की, तो इस चीज का भी विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। नेटिव या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नेटिव डोमिसाइल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र जो कि तहसीलदार या फिर जिला मजिस्ट्रेट एसडीएम एसडीओ के साइन वाला ही यहाँ पर रहेगा। यदि आपके पास निवास नहीं है तो ऑनलाइन डिजिटल स्थायी निवास सर्टिफिकेट विल बी अटेस्टेड बाय द विलेज सरपंच for the attending rally in cases about the signed copy of verification by domicile या डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल स्टाम्प एंड सील विथ बी प्रोड्यूस। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पर यदि आपके पास नहीं है तो आप इसको भी आप ले जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर विलेज सरपंच या नगर सेवक या रेसिडेंस प्रूफ, यहाँ पर यदि आपके पास निवास नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर ज्वाइंट फोटो द कैंडिडेट विथ फैमिली इन साइंड बाय विलेज सरपंच नगर सेवक स्टाम्प सील एंड डेट नॉट ओल्डर देन 6 मंथ। यदि आपके पास इन ऊपर में से नहीं है आपके पास निवास, तो आप ये भी चीज करा सकते हैं, परिवार की एक साथ फोटो के साथ आप वो निवास लगा सकते हैं जिसमें आपके नगर सेवक के या फिर आपका विलेज सरपंच के आपके यहाँ पर साइन या सील दोनों होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र केवल और केवल दोस्तों यहाँ पर सर्टिफिकेट विद द फोटोग्राफ एंड इश्यूड बाय द ऑथराइज्ड स्टेट सिग्नेचर इन द डीएम तहसीलदार रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिसर, ओरिजिनल मैंडेटरी द एसटी कैटेगरी के लिए। ये आपको अधिकतर के लिए दोस्तों तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैंडेटरी है एसटी कैंडिडेट के लिए। जो एससी ओबीसी वाले हैं उनको भी यहाँ पर ले जा सकते हैं। एसटी के लिए वो आपको बहुत आवश्यकता है, क्योंकि एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर जाति के अनुसार हाइट में रिलैक्सेशन दिया गया था। इसके बाद दोस्तों यदि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, रिलीजियंस में आते हैं, रिलीजियंस में मतलब जैसे कि आप सिख हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, इज नॉट द मेंशन इन केस सर्टिफिकेट, आपके पास जनरल एफिडेविट शोइंग रिलीजन विल बी सबमिटेड। यदि आपके पास इनमें से कोई चीज नहीं है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। रिलीजियस सर्टिफिकेट आपका मार्कशीटों में लिखा रहता है, जाति प्रमाण पत्र में आपके पास लिखा रहता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पहला कैरेक्टर सर्टिफिकेट, दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट और तीसरा कैरेक्टर, ये 3 है, 10, 11, 12, 3 आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट रहेंगे। पहला कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, फोटो अपेक्स, फोटो आपको लगाना है। ये चीजें भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। विद ऑफिस स्टाम्प एंड साइन बाय द विलेज सरपंच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर इज और नॉट ओल्डर देन 6 मंथ, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, आप नया ही कराइए। जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको आपके ग्रामीण क्षेत्र से या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर से, आपके यहाँ पर नगर निगम के जो रहेंगे उनसे आपको ये कंप्लीट कराना पड़ेगा सर्टिफिकेट, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा, तो इशूड बाय द स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल हेडमास्टर बियर द कैंडिडेट लास्ट स्टडी, जहां से आपने लास्ट पढ़ाई की है वहां से आप स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके फॉर्मेट नीचे दिए गए हैं, वो हम आपको जरूर बता देंगे, लेकिन भरना कैसे है, भरवाना क्या क्या है, ये चीजें हम आपको नेक्स्ट में बताएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पुलिस सर्टिफिकेट, पुलिस कैरेक्टर, तो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट विद द फोटो एंड नॉट ओल्डर देन 6 मंथ, फोटो के सहित ही दोस्तों यहाँ पर आपको पुलिस कैरेक्टर बनवाना है, 6 मंथ पुराना आपका नहीं होना चाहिए। डिस्पैच और इशू डेट ये आपके पुलिस स्टेशन इन चार्ज पर होना जरूरी रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अनमेरिड सर्टिफिकेट है। अनमेरिड सर्टिफिकेट दोस्तों यहाँ पर मैंडेटरी है। सर्टिफिकेट विद द फोटोग्राफ, फोटो जिसपे लगी होना चाहिए, इशूड बाय विलेज सरपंच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर मेयर एंड इशूड विद द 6 मंथ, 6 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए, ये भी आपको यहाँ पर लगाना अनिवार्य रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप आधार कार्ड या पैन कार्ड या बैंक पासबुक लगा सकते हैं। ओरिजिनल आधार कार्ड विल बी कैरिड, द कॉपी विल बी सबमिटेड, मोबाइल नंबर लिंक टू आधार कार्ड टू बी कैरिड द आधार वेरिफिकेशन, तो आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए। पैन कार्ड, सिंगल बैंक पासबुक, सेविंग अकाउंट रिक्वायरमेंट, एनरोलमेंट, यदि आपने एनरोलमेंट किया है
और आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर बैंक पासबुक और पैन कार्ड आपको ले जाना अनिवार्य रहेगा। इसके बाद दोस्तों बोनस मार्क्स के लिए आपको पता ही होगा, स्पोर्ट्स के लिए आपके पास स्पोर्ट्स के 2 साल के बीच का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर एसोसिएशन से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे बाकी में दोस्तों यहाँ पर आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट, एबीसी सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको लगाना है। ओरिजिनल रैली की साइड पे आपको लेके जाना पड़ेगा, फोटोग्राफ लगा हुआ। रिलेशन सर्टिफिकेट, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर आप एक्स सर्विसमैन से संबंधित रखते हैं तो आपको रिलेशन सर्टिफिकेट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 3 सर्टिफिकेट, 4 सर्टिफिकेट और एक्स्ट्रा आपको दिए गए हैं, वो भी आपको ले जाना आवश्यक है। ये सारी चीजें आपको आवश्यक हैं, जिसमें से दोस्तों यहाँ पर कोविड सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट ले जाना है, आपको वैक्सीन लगी है। इमीडिएटली में बॉन्ड है जो आपका इंडिमेटेड बॉन्ड जो रहेगा वो आपको यहाँ पर देख लीजिए, पेरेंट्स गार्जियंस के यहाँ पर नीचे दिया गया है साइन वाला, वो भी आपको ले जाना है। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाय आरटीओ के अंतर्गत आपका होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट आरटीओ से। यहाँ पर यदि आपका टैटू है तो टैटू के लिए परमानेंट टैटू या परमिटेड टैटू कैंडिडेट द ट्राइबल कम्युनिटी एरिया ओनली, ये भी आपको ले जाना। ये आपको सर्टिफिकेट दिए गए हैं, ये कैसे कैसे भरना है, क्या क्या करना है, इनके लिए हम आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इस पर ही हम आपको नेक्स्ट बहुत जल्दी ही आपको जानकारी देंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके मन में कोई डाउट होता है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @JD कंप्यूटर। यहाँ भी मैं गवर्नमेंट जॉब संबंधित, डेली करंट अफेयर संबंधित, डेली न्यूज संबंधित सभी प्रकार की जानकारी यहाँ भी अपडेटेड करता रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।